हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। माय नेम इज प्रगति एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्व करने की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम प्रिंटिंग जॉब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जिसे एसेंशियल ने अभी रिसेंटली 26 सितंबर 2024 के एग्जाम में पूछा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक प्रिंटिंग शॉप दी गई है जहां पर कस्टमर रेगुलर इंटरवल्स में प्रिंटिंग जॉब को सबमिट करता है और हर एक जॉब को कंप्लीट होने में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर दो वैल्यूज दी हुई हैं, n और x, जहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रिंट जॉब्स और x रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने ड्यूरेशन के बाद नेक्स्ट जॉब अराइव होगी। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है? इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट जॉब को कितनी देर तक क्यू में वेट करना होगा प्रोसेस होने के लिए, और एक जॉब को कंप्लीट होने में एग्जैक्टली 10 मिनट्स लगते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर लास्ट जॉब को क्यू में वेट नहीं करना पड़ रहा है तो हमें रिटर्न कराना है 0। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और हमें टेस्ट केसेस क्या दिए हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 4 एंड x की वैल्यू है 5 एंड आउटपुट में आया है 15। तो ये कैसे आया आउटपुट, इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू है 4, मतलब कि हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोसेस हैं, P1, P2, P3 एंड P4 एंड x की वैल्यू है 5। तो सबसे पहले P1 क्यू में आएगा एट द टाइम ऑफ 0। P1 क्यू में आया और हर एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लगते हैं। तो P1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जब P1 क्यू में आया तो P1 के क्यू में आने के 5 मिनट बाद P2 क्यू में आ जाएगा। तो यहाँ पर P2 आ जाएगा 5 मिनट्स के बाद। एंड P2 P1 के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा, मतलब कि P1 10 मिनट्स में फिनिश हुआ, इसके बाद P2 प्रोसेस होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा P2 प्रोसेस होना स्टार्ट होगा और ये भी 10 मिनट्स में फिनिश हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ 20 P2 फिनिश हो गया। और जब P2 क्यू में आया था उसके 5 मिनट के बाद P3 क्यू में आ जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ 10 P3 हमारा क्यू में आ गया और P2 के फिनिश होने के बाद P3 स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा P3 स्टार्ट हो गया एंड एट द टाइम ऑफ 30 P3 फिनिश हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ 10 P3 क्यू में आया एंड एट द टाइम ऑफ 30 P3 फिनिश हो गया। P3 के क्यू में आने के 5 मिनट बाद P4 क्यू में आएगा। तो यहाँ पर हमारा P4 आ गया और जब P3 फिनिश हो जाएगा तब हमारा P4 स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 30 पर P3 फिनिश हुआ और यहीं से हमारा P4 स्टार्ट हुआ एंड एट द टाइम ऑफ 40 P4 फिनिश हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट थिंग कि P2 को कितनी देर तक वेट करना पड़ा प्रोसेस होने के लिए। तो P2 को 5 मिनट प्रोसेस होने के लिए वेट करना पड़ा। ये P2 का वेटिंग टाइम है। P3 को प्रोसेस होने के लिए कितनी देर तक वेट करना पड़ा? तो P3 को प्रोसेस होने के लिए यहाँ पर हमारा P3 प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ था। तो P3 को ये टोटल 10 मिनट्स वेट करना पड़ा। तो ये P3 का हमारा वेटिंग टाइम है। एंड P4 को प्रोसेस होने के लिए कितनी देर वेट करना पड़ा? तो P4 को 5 मिनट्स यहाँ पर वेट करना पड़ा और 10 मिनट्स यहाँ पर वेट करना पड़ा। तो टोटल P4 का वेटिंग टाइम है 15 मिनट्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर मैं इसे टेबल की फॉर्म में लिखूं, P1, P2, P3 एंड P4, इनका अराइवल टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है और
कंप्लीशन टाइम क्या है। तो P1 0 मिनट में आया, 0 मिनट वेट करना पड़ा और 10 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। P2 हमारा एट द टाइम ऑफ 5 आया, 5 मिनट्स तक उसे वेट करना पड़ा और एट द टाइम ऑफ 20 P2 हमारा कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद एट द टाइम ऑफ 10 हमारा P3 आया और P3 को 10 मिनट्स वेट करना पड़ा एंड एट द टाइम ऑफ 30 P3 कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद P4 एट द टाइम ऑफ 15 हमारा P4 आया और P4 को 15 मिनट्स वेट भी करना पड़ा एंड एट द टाइम ऑफ 40 P4 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है कि P4 को कितनी देर तक क्यू में वेट करना होगा। तो P4 को 15 मिनट्स क्यू में वेट करना पड़ा। अगर मैं इसे फॉर्मुलेट करूं तो कैसे करेंगे, P4 का क्यू में आने का टाइम क्या होगा, मीन्स कि लास्ट प्रोसेस का क्यू में आने का टाइम n-1 मल्टीप्लाइड बाई x। n-1 क्यों किया, क्योंकि P1 तो एट द टाइम ऑफ 0 ही क्यू में आ रहा है। तो 4-1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो एट द टाइम ऑफ 15 हमारा लास्ट प्रोसेस क्यू में आया। एंड n-1 प्रोसेस के कंप्लीट होने का टाइम क्या है। तो n-1 प्रोसेस का कंप्लीट होने का टाइम मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमने इस 30 में से ही तो 15 को जब सब्सट्रैक्ट किया था तो यहाँ पर हमें वेटिंग टाइम मिला था। तो n-1 प्रोसेस के कंप्लीट होने का टाइम, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कंप्लीशन टाइम ऑफ n-1 प्रोसेस। मतलब कि अगर हमारे पास 4 प्रोसेस है तो 3 प्रोसेसेस का कंप्लीट होने का टाइम क्या होगा। तो ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहां से हमें मिल गया 30 एंड ये है अराइवल टाइम ऑफ लास्ट प्रोसेस। तो अगर हम 30 में से 15 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वेटिंग टाइम मिल जाएगा। तो वेटिंग टाइम है हमारा 15। तो इस तरह से हमें यहाँ पर वेटिंग टाइम मिला। तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू, टेबल के थ्रू एंड फॉर्मुलेट करके भी शो करा दिया है। और अब हम प्रोग्राम करते हैं और यहाँ पर हम n और x को यूजर से इनपुट करा लेते हैं। एक फंक्शन वेटिंग टाइम नाम का क्रिएट कर लेते हैं। देन इसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर वेटिंग टाइम हमारा 0 से ग्रेटर है तो रिटर्न कर दे वेटिंग टाइम को, वरना रिटर्न कर दे 0। ओके, देन इसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं और प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू देते हैं हम 4, x की वैल्यू देते हैं 5। तो देखिए हमें आउटपुट मिल गया 15। एक बार और इनपुट कराते हैं और यहाँ पर n की वैल्यू देते हैं 3, x की वैल्यू देते हैं 10। तो हमें यहाँ पर वेटिंग टाइम पर वैल्यू मिली 0। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम की, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 10 के इक्वल है। तो अराइवल टाइम एंड फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर प्रोसेस का सेम है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।